अब की बार किसका बिहार? जी हां, जनता कल 121 सीटों पर अपना मैंडेट तय कर देगी और ये बता देगी कि किसकी किस्मत इस बार खुलेगी और किसको इस बार मायूस होना पड़ेगा। जनता अपना मन बना चुकी है। नेता कल तक प्रचार प्रसार कर रहे थे। आज का दिन जनता ने सोचा अब कल क्या होगा, किस सीट पर, ये हम आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ पटना से नीतीश है, छपरा से शोएब है, सिवान से विशाल है और मोकामा से राजेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। मोकामा का ये रण बड़ा दिलचस्प है, दो बाहुबलियों की टक्कर है। इसकी गूंज कल के चुनावों में क्या सुनाई पड़ेगी? बिल्कुल सुनाई पड़ेगी और पिछले जितने भी दिनों से हम यहाँ हैं ये सुनाई अलग अलग हिस्सों में पड़ रही है और सिर्फ यही चर्चा है कि दोनों बाहुबली में से कौन जीतेंगे, अनंत सिंह जीतेंगे या फिर सूरजभान, जिनकी पत्नी इन चुनावों में अनंत सिंह को आरजेडी के टिकट पर चुनौती दे रही है। भूमियार बहुल सीट है प्राची, यही वजह है कि यहाँ से विधायक भूमियार ही बनते आए हैं, लेकिन इस बार आरजेडी ने भूमियार कैंडिडेट ही सामने दिया था। इस वजह से अनंत सिंह की राह मुश्किल बन रही थी, लेकिन दुलारचंद हत्याकांड ने इस पूरे इलेक्शन में जो मोकामा में मुद्दा था उसको एक अलग रंग दे दिया। पहले हत्या, उसके बाद शव यात्रा निकली, उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और इन सब के बीच में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी पहुंचे और उन्होंने जो बयान दिया वो सुर्खियों में रहा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। तो सब अगर सारी बातों को हम देखें तो जातियां जो है वो यहाँ पर गोलबंद हो रही हैं। दुलारचंद हत्याकांड के पहले और दुलारचंद हत्याकांड के बाद यहाँ पर तस्वीर जो है वो काफी कुछ बदला हुआ दिख रहा है। और जहां तक अगर दबंगों की बात करें, बाहुबलियों की बात करें, तो वो चुनाव प्रचार में दिखा। जिस तरीके के हमने काफिले देखे और जिस तरीके से हमने देखा कि लोग एक एक वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो कल आपको मतदान के दौरान भी दिखेगा प्राची। बिल्कुल ठीक। मोकामा की गूंज तो हमें पूरे बिहार के चुनावों में सुनाई ही पड़ेगी, लेकिन सिवान का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी मेहनत की है। जहां मंगल पांडे और अवध बिहारी चौधरी की टक्कर है, तो वहीं इसी सिवान के रघुनाथपुर में जो शहाबुद्दीन का बेटा है उसामा शहाब, उसके लड़ने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। तो सिवान से विशाल, आप बताइए क्या रिपोर्ट आपको मिल रही है? आज की रात नेताओं को बड़ी बेचैनी से गुजारनी पड़ती है क्योंकि कल मैंडेट तय कर देगी जनता। बिल्कुल प्राची, आपने सही कहा कि आज की जो रात है वो किसी भी नेता के लिए बहुत ज्यादा बेचैनी भरी रात है। और अगर सीवान सीट में अगर हम रघुनाथपुर की बात कर लें, विधानसभा की बात कर लें, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा हॉट सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि शहाबुद्दीन जो कि 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक इसी सीवान से रह चुके हैं और ऐसे में उनकी राजनीतिक विरासत को उनका बेटा उसामा शहाब कितना संभाल पाता है। यानी कि ये बात कही जा सकती है कि जो सीवान का चुनाव है, बाहुबलियों का जो चुनाव हुआ करता था, वो इस बार विरासत वर्सेस विकास का हो गया है। एनडीए विकास की बात कर रही है और खास बात यह है कि एनडीए के जो कैंडिडेट है, जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं, उनका नाम भी इत्तेफाक से विकास कुमार सिंह है। तो ये साफ साफ कहा जा रहा है कि विरासत वर्सेस विकास का चुनाव है और विकास कुमार सिंह के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बार लखनऊ से आ चुके हैं और सिवान में न सिर्फ उन्होंने प्रचार किया है बल्कि रोड शो भी किया है। तो वो बताता है कि इस सीट को लेकर के कितना ज्यादा बीजेपी अटैकिंग मोड में है, जेडीयू अटैकिंग मोड में है, क्योंकि उनको यह मानना है कि न सिर्फ यादव और मुस्लिम के अलावा यहाँ पर जो ठाकुर मतदाता हैं उनकी जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अगर जनसुराज की तरफ से ज्यादा नुकसान नहीं होता है तो विकास कुमार सिंह के लिए सीधी लड़ाई हो जा रही है शहाब उसामा के साथ। तो ये माना जा रहा है कि जो मुकाबला है वो द्विपक्षीय होने वाला है और जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एनडीए का, आज की रात किसी भी पार्टी के लिए हल्की रात नहीं रहने वाली है। विशाल की जब बीजेपी के स्टार प्रचारक या एनडीए के स्टार प्रचारक सिवान वाले इलाके में पहुंचे तो शहाबुद्दीन का नाम लिया गया, शहाबुद्दीन के चेहरे को आगे किया गया ताकि काउंटर पोलराइजेशन का जो फायदा है वो सिवान में एनडीए को मिल सके। पटना का भी रुख कर लेते हैं नीतीश। बाहुबलियों वाला ये जो पहला फेज है इसे कहा जा रहा है। दानापुर में रीतलाल यादव की चर्चा यहाँ जोर शोर से हो रही है, मोकामा में चर्चा अनंत सिंह की होने लगती है, तो सिवान में चर्चा शहाबुद्दीन के और उनके बेटे की होने लगती है। क्या रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं? जनता क्या सोच रही है? जी हाँ, बिल्कुल कल इसकी परीक्षा होनी है, क्योंकि पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उनमें से कई बाहुबली हैं और इससे पहले भी बाहुबली जीतते रहे हैं, जेल से जीतते रहे हैं और जाहिर है बाहुबलियों का जो जलवा है वो बिहार में समय समय पर देखने को मिला है।
और पटना में भी जो दानापुर की सीट है, रीतलाल यादव वहां से एक बार फिर आरजेडी के टिकट पर हैं और जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी बेटी उनके लिए प्रचार कर रही हैं, लेकिन जाहिर है लोगों के बीच एक चर्चा का विषय जरूर है। लेकिन वहां रामकृपाल यादव उनके सामने हैं, जो बीजेपी से उम्मीदवार है। पिछली बार पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन लालू यादव की बेटी मीसा भारती से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार रामकृपाल यादव उनके सामने हैं। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प है मुकाबला कि रामकृपाल यादव, जिनकी छवि एक अलग नेता की है, उनका मुकाबला एक ऐसे बाहुबली से है जो हमेशा सुर्खियों में रहा है। कई बार छापेमारी हाल के महीनों में उनके घरों पर हुई है और कई दूसरी सीटों पर भी आप देखें, जैसे गोपालगंज में कुचायकोट की सीट, अमरेंद्र पांडे 32 बार जेल जा चुके हैं, 2000 से लगातार जीतते आ रहे हैं। भाई सतीश पांडे से सियासत में विरासत मिल गई है। और इसके बाद जिस तरह की उनकी चर्चाएं वहां पर होती हैं, जिस तरह की तस्वीरें उनके सामने आती हैं, ऐसे में कुचायकोट की जो सीट है उस पर भी नजर होगी।